गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस बुक, जिसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। हमने उसमें लिखी हुई पोएम को पढ़ लिया था और पोएम के बाद एक पेज हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने ऐसे एनिमल्स की बात की थी जिनके ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल ईयर मतलब लंबे लंबे कान, अलग से निकले हुए कान, है ना। बहुत सारे जीवों के क्या होते हैं, बस छेद होते हैं छोटे छोटे, उनमें अंदर कान होता है। पर हमारे क्या होता है कि कान बाहर बना होता है। जैसे पैरट होता है तो पैरट का हमको कान नहीं दिखता, है ना। ईगल होता है, उसका कान नहीं दिखता, पर वो होता है क्योंकि वो होल होता है उसकी जगह पे और ऊपर बाहर कुछ भी बना नहीं रहता। पर रेबिट के बड़ा सा कान होता है, ईयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैमल्स। मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे वाले जानवर को अपन मैमल्स बोलेंगे। ठीक है, मैमल्स के बारे में देखते हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ मैमल फ्रॉम अ ग्रुप। एक ग्रुप में से, एक ग्रुप यानी एक ग्रुप में से मैमल को आइडेंटिफाई यानी पहचानना, और इजीली यानी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, मैमल को। अगर बहुत सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं तो उनमें से मैमल को हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे उनको, उनकी स्पेशलिटी बताएंगे अब। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण या स्पेशलिटी। इन स्पेशलिटी के हिसाब से जो नीचे दी हुई फॉलोइंग यानी नीचे दी हुई उनके बेसिस, उनके आधार पे हम एनिमल्स को पहचान सकते हैं। मैमल्स कौन से गुण होते हैं उसमें देखो। ऑल मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर यानी बाहर अलग से बने हुए कान। ऑल मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स के साथ क्या होता है, उनके एक्सटर्नल कान होते हैं, बाहर निकले हुए कान होते हैं। जैसे डॉग के भी कान होते हैं, कैट के भी होते हैं, है ना, लायन के भी होते हैं। तो ये सारे क्या है, मैमल्स। क्या है ये, मैमल्स। जैसे ऊँट के भी होते हैं तो ऊँट भी मैमल है। ऐसे ही घोड़े के भी होते हैं तो घोड़े भी मैमल हैं। तो जिन सारे जानवरों के बाहर निकले हुए अलग से निकल के कान रहते हैं वो सारे मैमल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट गुण देखते हैं, नेक्स्ट स्पेशलिटी। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी पर, ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। हमारे भी होते हैं हेयर, है ना, इनके भी होते हैं हेयर, कैट के होते हैं, बहुत सारे के होते हैं। तो जिन जिन के ऊपर हेयर होते हैं वो भी मैमल होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। वो यंग वंस यानी छोटे वाले को बर्थ यानी जन्म देते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। जिन जिन जानवरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मैमल। जिनके ऊपर हेयर होते हैं वो मैमल होते हैं, और जिनके अलग से कान निकले रहते हैं वो मैमल होते हैं। मतलब ये तीन चीज़ें देख ली नहीं है अपन को। अगर अपन को रास्ते में कोई एनिमल मिला, जैसे कि हाथी जा रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हाथी को अपन क्या बोलेंगे, मैमल बोलेंगे। जैसे उसके कान अलग से होने चाहिए, तो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उसके। फिर इसके बाद दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी पे हेयर होने चाहिए, तो हेयर भी होते हैं। उसकी पूंछ पर हेयर होते हैं ना, है ना। पूरे बॉडी पे तो नहीं होते, पर पूंछ पे होते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो वो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। तो हाँ, हाथी छोटे छोटे हाथी को जन्म देते हैं, ठीक है। तो वो मैमल्स है। अब आगे देखते हैं। आर ऑल द एनिमल्स फॉर्मिंग अ ट्रेन इन द पोएम मैमल्स। आर क्या, ऑल द एनिमल्स सारे के सारे जानवर जो फॉर्मिंग अ ट्रेन, जिन्होंने ट्रेन बनाई थी ना पोएम में, वो सारे मैमल्स थे क्या, देखते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं पीछे चलकर, पीछे के पेज पर चलकर। देखो ये सारे हाथी, एलिफेंट के भी एक्सटर्नल ईयर होते हैं, उसके भी हेयर होते हैं पूंछ पर। तो ये एक मैमल है, इसके भी बड़ा, ये भी बच्चे को जन्म देता है। ऐसे ये देखो, लायन के भी एक्सटर्नल ईयर है, बाहर निकल रहे अलग से, है ना, और इसके भी बाल होते हैं, और ये भी बच्चे जन्म देता है। फिर बियर के तो बहुत सारे हेयर होते हैं ऊपर, और उसके भी एक्सटर्नल ईयर निकल रहे हैं ये, और वो भी बच्चे को जन्म देता है। ऐसे ही मंकी के साथ भी ऐसा ही है,
डियर भी ऐसा ही होता है, देखो इसके भी एक्सटर्नल ईयर है, इसके भी एक्सटर्नल है, रैबिट के भी एक्सटर्नल ईयर है, ये भी बच्चों को जन्म देता है। तो सारे क्या है, ये मैमल्स हैं, है ना। सारे कौन से परिवार के हैं, मैमल परिवार के। फिर आगे देखते हैं। तो सारे, हाँ, तो ऑल आर द फॉर्मिंग ट्रेन मैमल्स, क्या वो मैमल्स है? तो हाँ, अपन को यहाँ पे क्या लिख देना है, यस, YES, यस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल ऑफ देयर ओन टाइप बाय एनिमल, द प्रोसेस ऑफ एनिमल, वो प्रोसेस, एनिमल्स की प्रोसेस जिनसे एनिमल ऑफ देयर ओन टाइप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि आगे बढ़ाना, आगे बनाते रहना। तो जो तरीका जिससे क्या होता है कि मैमल्स अपने जैसे और एनिमल्स अपने जैसे और एनिमल को बनाते हैं, उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब एनिमल क्या करते हैं, ओन टाइप, उनके जैसे, ओन टाइप यानी कि उनके जैसे एनिमल को प्रोड्यूस यानी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो बच्चे देकर बनाते हैं। तो उस तरीके को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, है ना, यानी कि ऐसा तरीका जिससे कभी भी दुनिया में एनिमल्स ख़त्म नहीं हो, है ना। अगर हम देखें मंकी को, अगर मंकी के बच्चे नहीं होंगे तो वो मंकी मरने के बाद सारे मंकी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और मंकी के बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो नए मंकी बन जाएंगे, फिर उनके और बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, तो कभी भी मंकी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे इंसान भी ऐसे ही कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। पर अगर वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं तो नए वाले कहाँ से आएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, नए इंसान को, नए जानवर को बनाना ज़रूरी है। मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स जो होते हैं, मैमल फैमिली के लोग, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, नए बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, वो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर जन्म देते हैं बच्चों को। वो बच्चे नहीं देते, वो क्या देते हैं, अंडे, और उन अंडों में से बहुत दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं। जैसे एग लेइंग एनिमल्स आर फिश, जो अंडे देते हैं वो कौन कौन से, फिश, क्रोकोडाइल, ये इधर क्रोकोडाइल है, लिजर्ड का फोटो नहीं बना हुआ, स्नेक, है ना, और टोर्टोइज, एंड ऑल बर्ड्स मतलब पक्षी, सारे के सारे बर्ड्स क्या देते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। कोई भी बर्ड ऐसा नहीं होता जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, सारे के सारे अंडा देते हैं, फिर वो अंडा वो उसको संभाल के रखते हैं बहुत सारे दिन तक, और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। ऐसे ही फिश भी ऐसा ही करती है, फ्रॉग भी ऐसा करता है, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, पैरट, पिजन और ये हैन, सारे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और जो जितने भी सारे बर्ड्स हैं ना, सारे के सारे एग्स देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि एग्स कौन से देते हैं, सारे के सारे बर्ड्स एग्स देते हैं, सारे के सारे फिश एग्स देते हैं, है ना। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक टेबल बनी हुई है जिसमें एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर, ऐसे वाले एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर है, दे गिव बर्थ टू यंग वन और दे गिव हेयर ऑन देयर बॉडी। ये सारे एनिमल के नाम लिखे हुए हैं। अगर ये बच्चे को जन्म देते हैं तो इसके पीछे अपन को क्या लिखना है, यस में लिखना है। जैसे कि जिराफ बच्चे को जन्म देता है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, है ना। जिराफ अंडे देता है क्या, नहीं देता, तो हम यहाँ पर यस लिख देते हैं क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है, YES, यस। फिर उसके बाद डू दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, तो यस, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। ऐसे ही ब्लू बुल जिसे अपन नीलगाय भी बोलते हैं, तो उसके साथ क्या है, तो वो भी बच्चे को जन्म देती है, वो भी गाय जैसी होती है, गाय बच्चे को जन्म देती है, और उसके अलावा उसके भी हेयर होते हैं। तो इस तरह से इन सारे को देखना है अपन को, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना और समझना।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।